Hello guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Bhumika Ved and I am an Assistant Section Officer in Delhi Development Authority and as you guys requested, आज की वीडियो होने वाली है डीडीए की वैकेंसीज के बारे में जो कि 2025 में डीडीए ने निकाली है। जैसे स्टेनो, नायब तहसीलदार, माली, एमटीएस ये सारी पोस्ट के लिए निकाली हैं। टोटल 1732 वैकेंसीज। तो ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में मैं नोटिफिकेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस बताऊंगी वेरियस पोस्ट का एंड इसकी फीस को ध्यान में रखते हुए क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये चीजें बताऊंगी। एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में प्रिपरेशन कैसे करें, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी दूंगी एंड डेली का ब्रेकअप भी बताऊंगी, कितने घंटे आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितने टाइम तक, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए एंड सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। दिस विल क्लियर ऑल योर डाउट, जितने भी आपको डाउट्स हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं एंड प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये डीडीए की नोटिफिकेशन है। सबसे पहले डेट देख लेते हैं। तो 6 अक्टूबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड कब तक कर सकते हैं, 5 नवंबर 6 PM तक। एंड शेड्यूल क्या है एग्जाम का, स्टेज 1 और स्टेज 2 जहाँ पे भी है। स्टेज 1 जो है दिसंबर से जनवरी में होगी, यानी अभी आपके पास 2 to 3 मंथ्स हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। कैसे अप्लाई करना है, डीडीए की साइट पे जाके अप्लाई करना है आपको। देन देयर आर सम पोस्ट लाइक डेप्टी डायरेक्टर, आर्किटेक्ट, देयर इज डीडी पब्लिक रिलेशन, डीडी प्लानिंग। सो इन पोस्ट के लिए आपको थोड़ी एडवांस लेवल की क्वालिफिकेशन चाहिए, लाइक मास्टर्स इन आर्किटेक्चर, पीजी डिप्लोमा। सो ये वाली पोस्ट आप देख सकते हैं। बट जो पोस्ट मैक्सिमम लोगों के लिए वैलिड है, यानी जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वैलिड है, वो वाली देख लेते हैं फटाफट से। एक ये पोस्ट है नायब तहसीलदार की। इसमें वैकेंसीज कम है, सिर्फ 6 वैकेंसीज हैं, लेकिन इसमें बैचलर्स डिग्री वाले लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। लैंड और स्टेट मैटर्स की नॉलेज होगी, ये डिजायरेबल है एंड अगर लॉ में डिग्री होगी तो एडवांटेज होगा, राइट। दिस इज अ लेवल 6 पोस्ट, तो यू कैन अप्लाई टू दिस। इसकी पे क्योंकि बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में अच्छी होगी। लेट्स मूव अहेड। तो बहुत लोगों का ना ये डाउट था कि असिस्टेंट एएसओ की वैकेंसी है या नहीं है। तो एएसओ की कोई वैकेंसी नहीं है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है एएसओ। दिस इज असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। एएसओ एक मिनिस्टीरियल पोस्ट होती है, उसके आगे जो एडी होती है वो मिनिस्टीरियल पोस्ट होती है, राइट। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए एंड फिजिकल मेजरमेंट चाहिए कुछ। मेल के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर्स, देन चेस्ट नॉर्मल एंड एक्सपैंडेड चाहिए, वेट चाहिए। फीमेल के लिए हाइट चाहिए, वेट चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर भरें। इसकी भी 6 ही वैकेंसीज हैं, तो ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। लेवल 5 की पोस्ट है, तो ऑब्वियसली पे थोड़ी अच्छी होगी इसकी कंपेयर टू अदर पोस्ट, तो आप भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, इट इज स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। लेवल 4 की पोस्ट है ये और इसके लिए आपको सिर्फ 12th पास चाहिए एंड आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में या फिर 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में। एक स्किल टेस्ट होगा, 10 मिनट्स की डिक्टेशन होगी, 80 वर्ड्स पर मिनट की। इसमें 44 वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। तो अगर किसी को स्टेनोग्राफी आती है तो वो जरूर प्रिपेयर करे, जरूर भरे इस फॉर्म को। देन वी हैव पटवारी लेवल 3, ग्रेजुएट इज रिक्वायर्ड। कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होगी, हिंदी उर्दू की नॉलेज होगी तो अच्छा होगा, बट यू कैन अप्लाई फॉर दिस। देन वी हैव जेएसए, पटवारी की 79 वैकेंसीज हैं। देन जेएसए लेवल 2 पोस्ट, 12th क्लास पास होना चाहिए आपको, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में एंड 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में। 199 पोस्ट आर देयर एंड 18 से 27 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें वैकेंसीज भी अच्छी हैं। जरूर पढ़ लेना, जितनी भी पोस्ट हैं उसके 2/3 पोस्ट जो है इंग्लिश टाइपिंग के लिए होंगी और 1/3 हिंदी टाइपिंग के लिए होगी, ताकि दोनों को मौका मिल सके। यह माली पोस्ट लेवल 1 की पोस्ट है, 10th पास होना चाहिए एंड 282 पोस्ट आर देयर, तो ये भी आप देख सकते हो, राइट। देन वी हैव एमटीएस लेवल 1 की पोस्ट है एंड 745 पोस्ट आर देयर। तो अभी अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है एंड आप चाहते हो एक जॉब आपकी विद इन अ ईयर, विद इन 2 years लग जाए, तो आप एमटीएस का फॉर्म भर सकते हो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो अगर कोई एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे सेपरेटली भरना पड़ेगा। कोई भी क्लैश हो गया तो कैंडिडेट्स को ही डिसाइड करना है कि कौन सा टेस्ट देना है। डीडीए कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो सेपरेट एप्लीकेशन फीस लगेगी। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन फीस। तो फीस है वो है 2500 यूआर ओबीसी
नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस की जो कि नॉन रिफंडेबल है। पीडब्ल्यूबीडी ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनकी 1500 फीस है जो कि रिफंडेबल है। अगर आप अपीयर होते हो एग्जाम में तभी रिफंड होगी। ओके, तो ये फीस है जो कि काफी ज्यादा है। तो आपको देखना है कि आपको सच में कौन से एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसी को फिल करना है। तो आप एग्जाम भरे या ना भरे, क्योंकि इतनी हाई फीस है, तो मैं बोलूंगी कि इतनी हाई फीस है इसलिए कम लोग भरेंगे, कंपटीशन पहले से ही कम हो जाएगा। जो सीरियस नहीं होंगे वो नहीं भरेंगे, इसलिए यू शुड फिल इट। जो आपको लगती है पोस्ट जिसके लिए आपको सच में प्रिपेयर करना है, सिर्फ वो फिल करो। ओके, नेक्स्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो पैटर्न आगे की पोस्ट पर मैं स्किप कर रही हूँ, नायब तहसीलदार के लिए देख लेते हैं। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, वो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के होंगे और करंट अफेयर्स होंगे रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के। नायब तहसीलदार के लिए लैंड रिलेटेड चीजें होंगी उसमें। पार्ट 2 में रीजनिंग, कॉन्ट, जीके, इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज, 10-10 क्वेश्चन, 10-10 मार्क्स के। ये नॉर्मल जेनरिक होगा जो SSC में आता है वैसा ही, ठीक है। देन वी हैव, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, स्टेनो ग्रेड D। स्टेनो में सिंगल स्टेज एग्जाम होगा एंड देन टाइपिंग और स्किल टेस्ट होगा। स्टेज 1 सिंगल स्टेज जो एग्जाम होने वाला है वो 2 घंटे का होगा। 220 क्वेश्चन आएंगे उसमें। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जीके के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। एंड कंप्यूटर को क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। इट विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग होगा यानी 200 क्वेश्चन से मेरिट बनेगी। देन स्टेज 2 में स्किल टेस्ट होगा जिसमें क्या करना है आपको, एक डिक्टेशन मिलेगी 10 मिनट की इंग्लिश या हिंदी में, 80 वर्ड्स पर मिनट की होगी जो कि। स्टेज 3 एक और है टाइपिंग टेस्ट, क्वालिफाइंग होगा 10 मिनट का, ठीक है। तो ये स्टेनो के लिए है। तो अगर आपकी स्टेनोग्राफी अच्छी है तो फॉर्म जरूर फिल करो। पटवारी में भी सिंगल स्टेज एग्जाम हो रहा है, नो टाइपिंग नो स्किल नथिंग। एक एग्जाम है 200 क्वेश्चन 2 घंटे 15 मिनट में। जीके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क का ही आ रहा है। हिंदी 30 मार्क्स एंड नॉलेज ऑफ रेलिवेंट एक्ट, अगेन लैंड रिलेटेड एक्ट्स, 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स, राइट। एंड जेसे के लिए भी एक सिंगल स्टेज एग्जाम है एंड उसके बाद टाइपिंग टेस्ट है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही एग्जाम है, राइट। तो क्या एग्जाम है, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे में करने होंगे। मैथ्स के 30, रीजनिंग के 30, इंग्लिश के 30, जीके के 30 एंड कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। तो वो क्वालिफाइंग होंगे, तो यानी 130 क्वेश्चन में से मेरिट बनेगी। एंड एक टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट का जो कि क्वालिफाइंग होगा, इजी। और इसमें स्पीड कितनी होती है, 35 वर्ड्स पर मिनट, ये याद रखना है हमें। माली का भी एक सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, जिसमें क्या होगा, बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें होंगी। एंड पार्ट 2 में रीजनिंग, कॉन्ट, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। MTS में क्या होगा, एक सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे में। मैथ्स के 25, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के 25 एंड कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। एंड नॉर्मलाइज होंगे मार्क्स, ये याद रखना हमें। पेनल्टी क्या होगी, 1/3 पेनल्टी होगी, तो गेस वर्क नहीं चलेगा, जो आता है वही होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होंगे UR के, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। मेरिट लिस्ट अगर बनेगी तो DOB जिसकी ओल्डर होगी वो ऊपर आएगा एंड अल्फाबेटिक ऑर्डर में होगा। सिलेबस देख लेते हैं हम। ओके, सिलेबस देख लेते हैं। नायब तहसीलदार के पार्ट 1 में क्या आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, इकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी, करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, DDA एक्ट, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957, दिल्ली रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954, लैंड रिफॉर्म्स, NCT ऑफ दिल्ली लॉज आएंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट आएगा। तो कुछ कुछ एक्ट्स करने हैं आपको। पार्ट 2 में नॉर्मल नॉलेज, रीजनिंग, कॉन्ट, जीके, इंग्लिश जो होती है वही। एंड कंप्यूटर में क्या आएगा, MS ऑफिस, JS एप्लीकेशन, गूगल अर्थ मैप्स एक्सेट्रा। लेट्स मूव अहेड। स्टेनो में ग्रेड 2 में क्या आएगा, रीजनिंग में बिल्कुल SSC जैसा सिलेबस है। एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जीके में क्या आएगा, क्या आ सकता है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देन इंग्लिश में वोकैब, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट यूसेज।
कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट यूसेज, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। एंड एक स्किल टेस्ट होगा, वो मैंने बता दिया 10 मिनट का, 80 वर्ड पर मिनट का। एंड एक टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हो जो लिखी हैं, 35 वर्ड पर मिनट हिंदी एंड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की। पटवारी में जीके आएगी जिसमें दिए हुए हैं टॉपिक्स जो जो आ सकते हैं, ठीक है। देन रीजनिंग आएगी सिमिलर टॉपिक्स टू स्टेनो। क्वांट आएगी जिसमें क्या आएगा, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, टाइम, डिस्टेंस, टाइम वर्क, ऑल ऑफ दैट। तो हमें देखने को मिल रहा है कि एडवांस मैथ्स नहीं लिखे हैं यहाँ पे। इंग्लिश में क्या आएगा, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, एक्सेट्रा। हिंदी में क्या आएगी, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम। नॉलेज ऑफ रेलेवेंट एक्ट्स मैंने बता दिए, डीडी एक्ट, लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म्स, एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट्स, ऑल ऑफ दीज एक्ट्स आर देयर। देन कंप्यूटर में क्या आ सकता है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो एसएससी के लिए अगर आपने पढ़ी हो तो वही नॉलेज आ जाएगी। तो मैं बार बार एसएससी का नाम क्यों ले रही हूँ कि अगर आपको कुछ सर्च करना है तो डीडीए के लिए कंप्यूटर अभी कोई ज्यादा लोग पढ़ा नहीं रहे, तो एसएससी के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो वो सेम कंटेंट आप यूज कर सकते हो डीडीए के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है। रैम, रोम, फाइल सिस्टम, ये सब, MS ऑफिस, ये सब आ रहा है। तो जेएसए का पहला एग्जाम स्टेज 1 होगा मैथ्स, जिसका डिटेल सिलेबस लिखा हुआ है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज रेशियो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो जेएसए में एडवांस एंड अरिथमेटिक दोनों आ रही हैं। रीजनिंग में क्या आ रही है, सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ऑल ऑफ दैट। फिगर, पैटर्न, पंच्ड होल, पैटर्न होल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो रीजनिंग के लिए तैयार है ना, थोड़ी बैंक लेवल की रीजनिंग भी आ सकती है यहाँ पे, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं एसएससी से। इंग्लिश में वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, एनोनिम, एंटोनिम, ऑल ऑफ दैट। एक पैराग्राफ आएगा और दूसरा पैराग्राफ करंट अफेयर्स एडिटोरियल पे होगा, दो चीजें दी हुई हैं उसमें, ठीक है। जीके में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। कंप्यूटर में बेसिक, सॉफ्टवेयर, ईमेल, इंटरनेट, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सब आने वाला है। टाइपिंग में अगेन क्वालिफाइंग होगा नेचर में, 35 वर्ड्स पर मिनट है इंग्लिश का। स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो माली में क्या है, जनरल एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के टॉपिक्स आएंगे। एंड पार्ट 2 में रीजनिंग, क्वांट, जीके, इंग्लिश जो आना है वो आएगा। एमटीएस में क्या आएगा, क्वांट आएगी जिसमें आप देख सकते हो कि एडवांस नहीं लिखी हुई है। रीजनिंग आएगी, सिंपल टॉपिक्स। जीके आएगी, सिमिलर टॉपिक्स हैं। इंग्लिश आएगी, तो बेसिकली कम लेवल की आएंगे ये सारी चीजें। एंड कंप्यूटर आएगी। कट ऑफ हाई रहेगी क्योंकि वैकेंसीज कम है तो कंपटीशन ज्यादा, बट फीस ज्यादा है इसलिए कम स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। शुड यू टेक एनी कोर्स, तो नहीं। अगर आपने प्रिपेयर किया है एसएससी एग्जाम्स के लिए और अगर आपके मॉक्स में या किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं तो कोर्स मत लो। यस, अगर आप अभी अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो आपको एक कोर्स ले लेना चाहिए, सिर्फ वीक सब्जेक्ट्स के लिए लो कोर्स। जैसे कि कोई भी मॉक दे के देख लो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में से कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, सिर्फ उसके लिए कोर्स लो। बाकी सब्जेक्ट खुद से करने की कोशिश करो, ज्यादा लंबे कोर्स मत लो क्योंकि 2 से 3 महीने हैं तो उसमें आप ज्यादा तो नहीं पढ़ पाओगे। नाउ स्टेनो स्टूडेंट्स जो स्टेनो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एसएससी स्टेनो के मॉक्स दो एज मच एज पॉसिबल एंड स्टेनो प्रिपेयर करो, अपने साथ भी डिक्टेशंस करो, राइट। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो एक सीट चाहिए, इसलिए हार्ड वर्क करो एंड डिमोटिवेट नहीं होना, इतनी फीस है या इतनी कम वैकेंसी है, दोनों ही चीजों से अगर आपने प्रिपेयर किया तो आपका हो जाएगा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देखनी, कीप गिविंग अदर एग्जाम्स, बट बहुत ज्यादा ऐसे एग्जाम्स में तो अटेम्प्ट करो जिनका लेवल या पैटर्न बहुत ज्यादा ही डिफरेंट हो, राइट। एक ही रूटीन और एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, सबको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत लोग वीडियोस बनाते जाएंगे 10-12 वीडियो बनाएंगे। हो सकता है मेरे चैनल पे भी और वीडियोस हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपका काम हो गया, जो आपको सीखना था आपने सीख लिया, तो और वीडियोस मत देखो, इससे दूसरों का फायदा होगा, आपका नहीं होगा। एक वीडियो एक स्ट्रैटेजी देख के उसे फॉलो करो, बहुत ज्यादा वीडियोस मत देखो, बस प्रिपेयर करो। फोकस क्या होना चाहिए, फ्रेशर्स का अपना सिलेबस कंप्लीट करें सारे सेक्शंस का एंड कुछ मॉक्स अटेम्प्ट करें। एसएससी वाले मॉक्स कर सकते हो, डीडीए के
प्रीवियस ईयर कर सकते हो। रिपीटर्स का क्या होना चाहिए, जिन्होंने एसएससी के एग्जाम्स दिए हों और ठीक मार्क्स आ रहे हो, उनका होना चाहिए रिवाइज करें, वो अपने सब्जेक्ट्स को सारे गैप्स फिल करें एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, एसएससी के भी एंड डीडीए के भी, जो भी रिस्पेक्टिव पेपर देना चाह रहे हैं वो उसके अटेम्प्ट करें। मॉक्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा दो उतना अच्छा है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। ज्यादातर पोस्ट के लिए मैथ्स आएगी ही, लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है जैसा एसएससी के एग्जाम्स में आता है वैसा ही। 2 to 3 आवर्स आपको डेली देने हैं इसमें एंड सिलेबस इसका सेम है, सिमिलर है एसएससी से। अब कुछ पोस्ट में अरिथमेटिक आ रही है, एडवांस नहीं आ रही, वो अलग बात है, बट सिलेबस इज मोर और लेस सेम। तो वीडियोस देखो, सारे टॉपिक्स की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। फॉर्मूले के नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ। अब ये चीज सब बोलते हैं बट आप लोग फिर भी फॉलो नहीं करते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आप नोट्स बनाए, क्योंकि देखो मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, मैंने इतना प्रिपेयर किया है, इतनी बार प्रिपेयर किया, बट मैं हर टॉपिक, सीरियसली हर टॉपिक में भूली हूँ। मैंने ट्रिगो पढ़ी थी 2, 3, 4 बार पढ़ी मैंने। गगन प्रताप सर से पढ़ी, एक बार किसी और सर से पढ़ी, किसी और सर से पढ़ी, मुझे लास्ट में गगन प्रताप सर से समझ आई जब मैंने नोट्स बनाए। तो टीचर का मैजिक तो होता है बट बच्चों का भी मैजिक होता है। जब आप अपने नोट्स बनाओगे और उसे अच्छे से करने की कोशिश करोगे तो क्यों नहीं समझ आएगा, राइट? अगर एक चीज को एक ही बार पढ़ोगे तो अच्छे से अच्छा टीचर, आपको समझ नहीं आएंगी चीजें, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, राइट? अपना सिलेबस कंप्लीट करो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप हर एक टॉपिक जो एग्जाम में आए, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। एक टीचर को चूज करो और उसी से पढ़ो, ट्रस्ट करो उसे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स देते रहना है, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है। टाइम दो कैलकुलेशन को डेली। एक ऐप है मैथ वर्कआउट, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। 15 से 30 मिनट आप ये करो। उसमें क्या करना है, टेबल्स करो अप टू 30, स्क्वायर्स करो अप टू 50, क्यूब्स करो अप टू 30, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ये सब प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एग्जाम में ना सिली मिस्टेक्स होने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी एंड स्पीड आपकी इंक्रीज होगी कैलकुलेशन करने में, एंड कैलकुलेशन में स्पीड इंक्रीज होगी मतलब ओवरऑल एग्जाम आपका टाइम पे होगा। तो मॉक्स देने में फोकस करना है, क्यों? ताकि आपकी स्पीड बढ़े, आपको कॉन्फिडेंस आए पेपर देने का। एंड एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेपरेट कॉपी बना लो जिसमें जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं मॉक में, जो भी सिली मिस्टेक हो रही है, जहाँ पे भी टाइम ज्यादा लग रहा है, वो नोट करो। नाउ मैथ्स के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो आप कॉन्सेप्ट किंग फॉलो कर सकते हो, डिजिटली भी मिल जाती है। आप डिजिटली ही देखो मेरे हिसाब से, और अपने हाथ से फॉर्मूले लिखो, अपने हाथ से फॉर्मूले लिखो, और जो फॉर्मूले आपके रह जाएं वो उस बुक में से आप देख सकते हो, राइट? ये गगन प्रताप सर की है एंड पिनाकल की प्रीवियस ईयर बुक आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश को आप 1 to 2 आवर्स दे सकते हो, इससे ज्यादा भी दे सकते हो अगर आपकी वीक है, क्योंकि इसका लेवल ज्यादा आता है डीडीए में कंपेयर टू एसएससी। एसएससी में भी कभी कभी ऊपर नीचे लेवल होता रहता है। इंग्लिश के 3 पिलर्स होते हैं, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के लिए आपको एक बुक फॉलो करनी चाहिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, उसमें अच्छे से सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने चाहिए। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ने वाले बालक हैं तो आप क्या करें, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लिए इंग्लिश विद रानी मैम का, दैट वुड बी इनफ। एंड राइट डाउन करें नए रूल्स। जब हम मॉक देते हैं ना तो चीजें और बेहतर समझ आने लग जाती हैं। ये सब जो पढ़ोगे ना, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक नहीं होगा। तो एक आप प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो या फिर रोज मॉक देके आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। वोकैब के लिए देखें तो हमें एक बुक फॉलो करनी चाहिए, ब्लैक बुक, बहुत ही सही बुक है। एक बुक और सब चीजें हो जाएंगी आपकी। 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करो उससे, 20 इडियम फ्रेजेस करो, 20 सिनोनिम एंटोनिम करो पर डे आपको इतना सब करना है, राइट? एंड यूट्यूब पे इंग्लिश विद रानी मैम की कंपाइलेशन भी देख सकते हो आप, उन्होंने A to Z आई थिंक सारी वोकैब्स कराई हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। उससे भी ना काफी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, तो वो भी कर सकते हो। एंड इनके भी ना नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाओ एंड उन्हें रिवाइज करो धीरे धीरे। एंड जो भी टॉपिक जैसे ऐसे लिखी हुई है आपने वोकैब, जो नहीं आ रहा उसको ऐसे मार्क करो एंड दोबारा आके रिवाइज करो ताकि अच्छे से याद रहे वो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, मैं बहुत ही इजी चीज बता रही हूँ। आप एडिटोरियल्स पढ़ो डेली। मुझे पता है इसमें बहुत लोगों को आलस आता है, बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं ये आप न्यूज़पेपर में से पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल नाम का सेक्शन होता है, या फिर ये अगर आपके लिए टफ है तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। निमिषा बंसल मैम डेली एडिटोरियल्स डालती हैं, इस पे ये वोकैब भी बताती हैं, तो आप उनको नोट्स बना सकते हैं वोकैब और ग्रामर का।
एंड उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। नाउ आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सीटी और पैराजंबल, ये आपको डेली करने चाहिए। या तो आप मॉक से कर सकते हैं, रोज मॉक दोगे तो ये सब रिवाइज ऑलरेडी हो ही जाएगा, या फिर किसी प्रीवियस ईयर बुक से कर सकते हैं, जो भी एसएससी के लिए बुक हो वही डीडीए के लिए भी चल जाएगी, राइट। इसके लिए आप बैंक की भी देख सकते हैं, क्योंकि बैंक का लेवल भी आ सकता है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, सिमिलर लेवल होगा बट कुछ कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि असम्पशन रीजनिंग ज्यादा आता है इसमें, और जो भी ये लॉजिकल वाला पार्ट होता है ये ज्यादा आता है, राइट। तो रीजनिंग को आप 1 घंटा, या फिर आपकी वीक है तो आप 2 आवर्स भी दे सकते हैं। वीक टॉपिक्स के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। रीजनिंग में यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। वीक टॉपिक्स कैसे होते हैं, जो कि होते हैं बेसिकली कैलेंडर, लोगों के फिगर काउंटिंग, ये मोस्टली लोगों की वीक होती है, राइट। तो आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, इसलिए एक मॉक देके देखो, तब पता चलेगा कि क्या टॉपिक्स आपके वीक हैं एंड क्या स्ट्रांग है। रेस्ट अटेम्प्ट करो, जितने मॉक्स हो सके उतने मॉक्स अटेम्प्ट करो। मॉक से ही रीजनिंग इंप्रूव होती है। 1 घंटा कम से कम दो, एंड कोई बुक नीडेड नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए, आप बिगिनर हो, तो आप एक प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो, पिनाकल की ले सकते हो, किरण की ले सकते हो, जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो, राइट। जीके का ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल आता है, बस आप कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वो कर सकते हैं एक्सपेक्ट। तो 2 घंटे देने हैं हमें। जीके में क्या क्या होता है, कोर सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल एंड करंट अफेयर्स, ये सब होता है। पहले कोर सब्जेक्ट्स पढ़ो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, साइंस, ये सारे पढ़ो, एंड देन किसी और चीज पे जाओ। तो बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए इसके लिए, आप लूसेंट फॉलो कर सकते हो या फिर मनोहर पांडे फॉलो कर सकते हो, दोनों अच्छी बुक्स हैं। मैंने मनोहर पांडे फॉलो की थी, एंड यूट्यूब पे आप परमार सर के वन शॉट्स भी देख सकते हो। बुक फॉलो करने के साथ साथ भी देख सकते हो, या फिर उसके बिना खाली वन शॉट्स भी देख सकते हो। बट वन शॉट्स इतने भी इनफ नहीं है, इसलिए और चीजें करनी है, प्रीवियस ईयर करने हैं, मॉक्स करने हैं, राइट। नाउ स्टैटिक की बात करें तो डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक, ये सब स्टैटिक में आता है। सेंसस भी कुछ लोग स्टैटिक का पार्ट बोलते हैं, तो ये आप YouTube पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। 2 चैनल्स मैं आपको बताना चाहूंगी, एक है परचम क्लासेस और एक है परमार एसएससी, दोनों पे अच्छे मिलते हैं। सिर्फ YouTube से नहीं, एक बुक भी होती है, प्रीवियस ईयर बुक्स जो होती है ना, उनमें बहुत सारे डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जितना करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आप करंट अफेयर्स आपको 1 साल का तो कम से कम करना ही है। परचम क्लासेस से मंथली करंट अफेयर्स कर सकते हो, इनके नोट्स बनाओ, जिससे इजी रिविजन हो जाए आपकी, राइट। ये सब चीजें करना पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है। 1 घंटा करंट अफेयर्स को दो रोज, 1 घंटा कोर सब्जेक्ट को दो रोज, राइट। एंड जब एग्जाम पास आए तब स्टैटिक करो, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक में याद रखने वाली चीजें होती हैं, वो भूल ना जाओ, इसलिए बहुत सारी क्विजेस, मॉक्स रोज देते रहो, ताकि ये टॉपिक्स जो है इनमें मास्टरी हो जाए। हिस्ट्री एक बार पढ़ोगे याद नहीं होगी, पॉलिटी एक बार पढ़ोगे याद नहीं होगी, तो क्विजेस और मॉक्स से इनकी मास्टरी हो सकती है। ना मॉक्स में कौन से मॉक्स करें, टेक्स्ट बुक के मॉक्स कर सकते हैं, स्टेनो, एसएससी, CHSL, MTS, ये वाले मॉक्स कर सकते हैं, और डीडीए के जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं वो कर सकते हैं। ये सब इनफ है, तो ऑल द बेस्ट। अब एक और चीज आप लोगों के दिमाग में होगी कि हिंदी भी आ रही है इसमें, हिंदी कैसे टैकल हो। तो हिंदी नॉर्मली जो है ना इजियर आती है देन इंग्लिश, इतना लेवल नहीं होता हिंदी का। तो हिंदी हम बहुत सारी जगहों से कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूट्यूब से आप हिंदी कर सकते हो, एंड बिल्कुल बेसिक वाली हिंदी करनी है हमें, इसलिए ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना, सिर्फ बेसिक चीजें करनी है। और हम इंडिया में रहते हैं, हिंदी हमें आती है, तो हिंदी इतनी मुश्किल नहीं होती, बस पर्यायवाची वगैरह चीजें हमें करनी होंगी। इसके सिवा एक टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ से करें, तो कंप्यूटर की एक RBE की PDF है, कंप्यूटर 2.0 वाली या फिर कंप्यूटर वाली, दोनों ही आप कर सकते हो। कंप्यूटर 2.0 में उनके सारे जो भी प्रीवियस ईयर SSC में आए हुए हैं और बहुत सारे और एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सारे इसमें हैं, गिवन है। कंप्यूटर के और सोर्सेस क्या हो सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी RBE की ही एक प्लेलिस्ट है जो जिसमें राधिका मैम ने पढ़ाया हुआ है, वो फॉलो कर सकते हो, एंड यू विल बी सॉर्टेड। सिर्फ ये 2 सोर्सेस है, एंड मॉक्स तो आपको हर चीज में देने ही है, सो यू कैन गिव मॉक्स। अब कुछ लोग टाइपिंग का पूछेंगे, टाइपिंग कैसे करें। तो टाइपिंग में 35 या 40 वर्ड पर मिनट आपको आनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन पोस्ट। जैसे के लिए 35 है, तो ये टाइपिंग के लिए आपको 10 फिंगर टाइपिंग आनी चाहिए, आई वुड से, क्योंकि 27 वर्ड पर मिनट जो है ना, वो 2-3 फिंगर से भी हो जाती है, जो सीजीएल में रिक्वायर्ड होती है। बट इसके लिए आपको 10 फिंगर आनी चाहिए। 10 फिंगर टाइपिंग के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सोनी टाइपिंग ट्यूटर, आप उससे कर सकते हो। एक बार आपको कीज आ जाए ना, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बहुत ज्यादा
प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो रोज का 1 घंटा कम से कम इसको भी देना है, क्योंकि अगर आप सब सब्जेक्ट में पास हो गए ना और टाइपिंग में फेल हो गए तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत शर्म आएगी। तो इसलिए इसमें पास होना ही होना है। दिस इज क्वालिफाइंग, बट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। एंड कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर स्टेनो कैसे करनी है, स्टेनो आपको पहले से आती होगी तो ये आप कर पाओगे। एंड ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। कोई भी चीज जो मैंने इस वीडियो में मिस कर दी हो वो आप मुझे कमेंट्स में याद दिला सकते हैं। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूंगी या फिर उसी टाइम आपको उसका आंसर दे दूंगी। सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी वीडियो की पीडीएफ के लिए। माय टेलीग्राम चैनल इज @bhumika-ved SSC। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं डेली शेड्यूल भी डालती हूँ, राइट। एंड अगर आपको डेली शेड्यूल चाहिए डीडीए के किसी भी पोस्ट के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं एक सेपरेट ग्रुप बना के आपको डेली शेड्यूल में मदद करूंगी, राइट। सो यू कैन टेल मी। एंड इस पे बहुत जल्द SSC CGL मेंस का डेली शेड्यूल आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 6 अक्टूबर ये डेली शेड्यूल आ जाएगा। आप CGL मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उस शेड्यूल से।